अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। उसके बाद कुछ दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्ले लिस्ट में ख़ास तौर पर फैमिली वीज़ा से रिलेटेड बेशुमार वीडियो हैं। अगर इस चैनल पर कोई भी प्ले लिस्ट में सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो वो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड है। उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उस प्ले लिस्ट में मौजूद है। वो दो जो फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या उसके मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं स्पेन की स्पेशली, तो वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे वो वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद जो आज अहम वीडियो आप लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, न्यूज़ शेयर करूंगा, उसमें एक नया कानून जो है वो हुकूमत लेके आई है, जिसमें कुछ लोगों के लिए तो परेशानी है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी है। इस पर बात करेंगे। स्पेन में रिटायरमेंट का नया कानून जो है मुतारफ़ करवाया गया है। उम्र अब कितनी होगी आपकी रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट की पेंशन की जो अमाउंट है उसमें क्या कमी या इजाफ़ा किया गया, इस पे बात करेंगे। अरेगो फार्मासियों के कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी अहम अपडेट्स हैं, काफ़ी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चों की नेशनलिटी की वजह से वालिदैन को क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या फ़ायदा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पे भी काफ़ी फैमिलीज़ के कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो जो नया कानून है उस पर बात करते हैं कि नया कानून कौन सा है जिससे कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग ना खुश हैं। अब तक अगर आप स्पेन में बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते थे या अभी भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट करना होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास पीआर होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, जो कि आपको मालूम है कि अब 2023 में वो भी रूल ख़त्म हो गए। आप टेम्परेरी रेजिडेंसी पे भी बिज़नेस कर सकेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो उस पर आपको कुछ टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, जो कि 3 मेन अदारे इन्वॉल्व होते हैं सरकारी आपके टैक्स वसूली में। नंबर 1 तो आपकी जो सहूलियत सोशल है, जिसकी आपने हर महीने पे करना है, ताकि उसमें से आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी पेंशन में भी जाती है, और बाकी भी खुदा न खास्ता आपको कभी इमदाद की या अयूदा की या कोई भी मामले की ज़रूरत पड़ती है तो वो सहूलियत सोशल आपको करती है। इसके बाद जो है वो असिंदा है। असिंदा आप इसी तरह लगा लें जिस तरह हमारे ममालिक में रेवेन्यू बोर्ड होता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी मलकियत पे आपसे टैक्स वसूली करता है। तो वो असिंदा जो है वो आपने अगर शॉप रेंट पे ली हुई है तब भी, अगर आपकी अपनी है तब भी, हर 3 महीने के बाद उसने आपसे टैक्स लेना होता है। रेंट पे अगर ली है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने ली होती है, उसका आपने रेंट का 21% जो है वो असिंदे को पे करना होता है। और ये आप अगर पे नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरा अदारा होता है जो है अयुंतामिंतो। अयुंतामिंतो की आपने बसूरे की, जो कि बाकी लवाजमात जिस एरिए में आपने बिज़नेस कर रहे हैं उनकी जो टाउन हॉल है उसके जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने पे की फ़ीसें होती हैं वो आपने पे करना होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है, तो ये तीनों अहम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली होती है वो होती है सहूलियत सोशल, जो आपको हर महीने पे करना पड़ती है। सिंधा 3 महीने के बाद पे करना पड़ता है। अयुंतामिंतो की फ़ीसें कुछ 6 महीने की हैं और कुछ साल की हैं और कुछ 3 महीनों की हैं। जैसे बसूरे वगैरह का बिल है जो 2 से 3 महीनों में आता है, कुछ एरिया में 2 का और कुछ एरिया में 3 महीने का। तो जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली होती है वो है सहूलियत सोशल, जो हर महीने आपको पे करना पड़ती है। कुछ एरिया में तो ये सहूलत दे दी गई है, जैसे मेड्रिड की मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि अब आपको अगर नई आप ऑटोनोमो बना रहे हैं, नया बिज़नेस कर रहे हैं, तो पहले 1 साल आपने कोई भी किसी तरह की भी सहूलियत सोशल पे नहीं करनी। लेकिन बाकी स्पेन के तमाम एरिया में ऐसा नहीं है। वो उसके लिए 2023 में एक नया कानून लाया गया है। वो कानून ये है कि आप जितनी ज़्यादा इनकम करेंगे उतना ज़्यादा आपको अब सहूलियत सोशल पे करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले 1 साल में आपको तकरीबन 80 यूरो, उसके बाद आपको तकरीबन जो है वो पौने 200 यूरो, और उसके बाद जब तीसरा साल शुरू होता था या 1.5 साल के बाद आपका वो पैकेज जब ख़त्म होता था
वो तकरीबन 300 साढ़े 300 यूरो आपकी seguridad सोशल शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग ज़्यादा अर्निंग करेंगे वो ज़्यादा seguridad सोशल पे करेंगे, जो लोग कम अर्निंग करेंगे वो कम seguridad सोशल पे करेंगे। इस पे वो लोग जो है वो परेशान हैं जो अच्छी अर्निंग करते हैं, अच्छा बिज़नेस करते हैं, और जो खुश हैं वो हैं जो जिनका बिज़नेस अच्छा नहीं है, वो अच्छी अर्निंग नहीं करते, उनको अब seguridad सोशल कम पे करना पड़ेगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इन्होंने चेक एंड बैलेंस भी बढ़ा देना है रेंते में। इस रेंते में अगर नहीं तो अगले रेंते में आप देखेंगे ये आपसे कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। आपकी बैंक की जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी जो कार्ड के ज़रिए पेमेंट होती है उसकी ट्रांजैक्शन जो है, आपका काखा, आपका जो भी आपका अंदराज है आपके कस्टमर का, वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। उसकी यही वजह है कि वो आपका चेक बढ़ाएंगे कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और seguridad सोशल कितना पे कर रहे हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी इसको डिटेल के साथ रीड कर सकेंगे। स्पेन में रिटायरमेंट से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है जिसमें एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि पेंशन 2023 में 10% तक बढ़ा दी जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इन्फ्लेशन का जो इस वक्त लहर चली है पूरी दुनिया में और स्पेशली यूरोप में, उसकी वजह है। दूसरी जो इसमें ख़बर है जो कि बुरी खबर कह सकते हैं आप, वो ये है कि रिटायरमेंट की उम्र को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। 65 साल थी, अब 66 साल 4 महीने उम्र कर दी गई है। यानी कि अब आपको पहले 35 साल आपने लाजमी तौर पे seguridad सोशल पे करनी होती थी अगर आप 100% पेंशन वसूल करना चाहते हैं। ये याद रखें, ये जो रूल है ये 100% पेंशन का है। अगर आप इससे पहले रिटायरमेंट करना चाहते हैं या खुदा न खास्ता आपको मेडिकल बेस पे रिटायरमेंट करना पड़ रही है तो फिर आपको 100% पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको कम मिलेगी। लेकिन ये रूल आप पे लागू होगा अगर आप 100% पेंशन लेना चाहते हैं। 100% पेंशन लेने के लिए आपको 35 साल नहीं बल्कि 37 साल काम करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपकी उम्र जो है वो 66 साल 4 महीने होनी चाहिए अगर आप 100% पेंशन वसूल करना चाहते हैं। ये नया रूल जो है वो हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ करवाया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग जो है वो लॉन्ग टर्म काम करें, शॉर्ट टर्म ना करें, ताकि गवर्नमेंट को कम से कम पेंशन पे करना पड़े। यह याद रखें कि आने वाले 20 से 30 सालों में स्पेन में सबसे बड़ा ख़तरा ये भी है कि पेंशन वाले लोग ज़्यादा होंगे और काम करने वाले लोग कम होंगे। यही वजह है कि ये इस तरह के नए लॉ लेके आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि ये इस उम्र को 70 साल की उम्र तक लेकर जाएँ। रैगो फार्मासियों के कोर्सेज कौन कौन से ऐसे हैं जो कि काबिल कबूल हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अहम क्वेश्चन है जो कि आम तौर पे जहनों में होता है कि हम कौन सा कोर्स करें जो कि रैगो फार्मासियों की रेजिडेंसी आगे चल के एक तो हमें जॉब इजीली मिल जाए और ये एक्सेप्टेबल हो। आपने एक ही फार्मूला जहन में रखना है जो नीचे आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। ये जो न्यूज़ है 3 आपके लिए, ये स्पेन का नया कानून और रिटायरमेंट का कानून और रैगो फार्मासियों, इनकी तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। ये कोर्सेज के लिंक जो है वो भी नीचे आपको डिटेल के साथ जो बताया गया उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे अहम बात यही है कि आपने ऐसी डिग्री करनी है जो कि प्रोफेशनल हो, जो करने के बाद आपको कोई और डिप्लोमा की और कोर्स करने की ज़रूरत ना हो, वो डिग्री आपकी काबिल कबूल होगी। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि वो करने के बाद आपको कोई और कोर्स ना करने के बगैर ही जॉब मिल जाएगी और आप उस जॉब में परफेक्ट होंगे। उसके बाद आपको कोई भी किसी तरह की भी रेजिडेंसी कार्ड में रिन्यू करवाने में, आगे अपडेट करवाने में कोई भी मसला नहीं होगा। इससे एक फार्मूले को जहन में रखते हुए आपने कोर्स चूज़ करना है ताकि उस कोर्स की मदद से आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। बच्चों की नेशनलिटी की वजह से वालिदैन को क्या फ़ायदा होता है? 1-2 फैमिली ने इस पे कमेंट किया है और अहम कमेंट जो आया है लास्ट टाइम वो ये था कि हमारे बच्चों के पास नेशनलिटी है, हमारे पास PR है, यानी कि परमानेंट लार्गा दुरासियन कह सकते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी कह सकते हैं, हमारे पास वो है, तो क्या बच्चों की वजह से हमें तरक़ीता कम्युनिटारिया मिल जाएगा? ये बात याद रखें कि बच्चों की वजह से वालिदैन को कोई भी किसी तरह का स्टेटस तब्दील करवाने में जो है वो हेल्प नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती। खुदा न खास्ता आप
आपकी रेजिडेंसी ख़तरे में है, छिन जाने का ख़तरा है, उसमें आपके वो बच्चे जो नेशनल है वो मदद कर सकते हैं, उनकी वजह से आपको ये इलीगल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी रेजिडेंसी जो लार्गा दुरासियों नॉर्मल है वो कम्युनिटारियों में चेंज हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो लार्गा दुरासियों है वो आपकी ख़ुद की जो है वो आपकी ख़ुद की शनाख्त है, आपने अरैगो के ज़रिए ली होगी या फिर तदी तरबाहू के ज़रिए ली होगी, वो आपकी ख़ुद की काम की वजह से आपको मिली है। तरखीता कम्युनिटारिया होता है रिलेशन बेस बच्चों की वजह से वालिदैन को नहीं मिलते। एक दूसरे पार्टनर की वजह से, मियाँ बीवी की वजह से, अगर बीवी को मिली है मियाँ को मिल जाएगी, मियाँ को मिली है नेशनलिटी बीवी को मिल जाएगी, लेकिन बच्चों की नेशनलिटी की वजह से वालिदैन को नहीं मिलती। और अगर मिलती भी हो तो वो नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी नेशनलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास लार्गा दुरासियों है अगर बाई लॉ आप देखेंगे वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू तरखीता कम्युनिटारिया। अगर तो आपको तरखीता कम्युनिटारिया के 1 साल के बाद नेशनलिटी का प्रोसेस मिलने में मदद मिलती हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ तरखीता तब्दील करवाने से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो कोई भी किसी तरह का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि स्पेन में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चों की वजह से वालिदैन को तरखीता कम्युनिटारिया मिले। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।